मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बख़ैर होंगे। एक सवाल ये किया गया है कि अंग्रेज़ी नए साल की मुबारकबादी पेश करना कैसा है। इंशाअल्लाह इस सवाल का हम मुकम्मल तौर पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सवाल ये है कि नए साल जो अंग्रेज़ी है उसकी मुबारकबादी पेश करना कैसा है। नहायत ही अहम सवाल है और हर साल ये सवाल किया जाता है और इसके सैकड़ों जवाबात दिए भी गए हैं। फिर भी लोगों की पेचीदगियाँ बढ़ जाती है और हर साल जनवरी के मौसम में या इस तरह से जनवरी से पहले ये सवाल किया जाता है। इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद वो सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से जो पेचीदगियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी और तशफ़ी बख्श आपको जवाब मिल जाएगा। तो नाज़रीन, इसका जवाब ये है कि तहनीत यानी मुबारकबादी पेश करना ये हदीस रसूल से साबित है, यानी सहाबा का तरीक़ा था, सलफ़ सालेहीन का तरीक़ा रहा है कि जब भी किसी के यहाँ कोई अच्छी चीज़ होती, कोई कामयाब होता, जंग से लौट आते, फ़तह नसीब होती, इस तरह से किसी को दौलत मिलती, किसी को नौकरी मिलती या किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता तो उसको मुबारकबादी पेश की जाती। तो मुबारकबादी पेश करना शरीयत में है और ये साबित है। जहाँ तक बात है अंग्रेज़ी और इस्लामी नए साल की मुबारकबादी पेश करने की, तो इस सिलसिले में जब हम हदीस की तरफ रुख करते हैं और कुतुब फ़िक़्ह की तरफ रुख करते हैं तो हमें कोई भी इस तरह से बात नहीं मिलती जिसमें कहा गया हो कि नए साल की मुबारकबादी पेश की जाए। वहीं दूसरी तरफ मुबारकबादी पेश करने पर कोई मुमानअत भी वारिद नहीं हुई है, यानी कि मना भी नहीं किया गया है। और यह उसूल आपको पता है फ़िक़्ह हनफ़ी का कि जब किसी चीज़ से ना तो रोका जाए और ना ही किसी चीज़ का हुक्म दिया जाए तो वो चीज़ मुबाह होकर के बाक़ी रहती है, यानी कि जायज़ रहती है। जब तक शरीयत की तरफ से मना वारिद ना हो जाए तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि ऐसा काम करना जायज़ नहीं है, और जब तक शरीयत की तरफ से हुक्म ना आ जाए तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि ऐसा करना वाजिब व ज़रूरी है। तो ये नए साल चाहे शमसी हो या कमरी, यानी अंग्रेज़ी माह साल हो या फिर इस्लामी एतबार से महीना और साल हो, इसकी मुबारकबादी पेश करने के ताल्लुक़ से कोई भी हमें इस तरह की दलील नहीं मिलती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम सहाबा के अक़वाल और अफ़ाल की तरफ नज़र करते हैं तो हमें एक बात मिलती है जो अल-मुअज्जमुल औसत में इमाम तबरानी ने रिवायत की है। वो ये है कि वो लोग कहा करते थे कि जब नया महीना दाखिल होता, यानी एक महीना ख़त्म होने के बाद जब दूसरा महीना आता तो हम लोगों को ये बात बताई जाती थी कि इस तरह की दुआ करो। वो दुआ कुछ यूँ नक़ल की गई है कि अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्न वल ईमान व सलामत वल इस्लाम व रिदवानिम मिनर रहमान व जवाज़िम मिनश शैतान, यानी ए अल्लाह इस नए महीने को हमारे ऊपर अमन व ईमान, इस्लाम और सलामती और अपनी रज़ामंदी नीज़ शैतान से पनाह के साथ दाखिल फरमा। यानी नए महीने के लिए जो है ये दुआ की जाती थी कि एक महीना गुज़र गया, दूसरा महीना जो आ रहा है उस महीने को अमन और ईमान के साथ, सलामती और इस्लाम के साथ उसको दाखिल फरमा। तो इससे ये बात समझ में आती है कि नया महीना और नया साल जब किसी के ऊपर आए तो वो इस तरह की दुआएं कर सकता है। दूसरी बात, मुबारकबादी में होता क्या है और मुबारकबादी क्यों पेश की जाती है। मुबारकबादी में दूसरे के लिए, यानी जिसको मुबारकबादी पेश की जाती है, उसको दुआएं दी जाती है कि ये जो नया महीना या नया साल आया है वो तुम्हारे लिए मुबारक हो, खैर व बरकत का सामान हो। इस महीने में या इस साल में अल्लाह तबारक व तआला तुम पर बहुत सारी मेहरबानियाँ फ़रमाए, अपना फ़ज़ल और करम फ़रमाए। नीज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ज़िंदगी का एक साल और इनायत फ़रमाया, तुम इसमें मज़ीद खैर व बरकत वाला काम करो, नेकियां करो, सदका व खैरात करो, ताकि तुम्हारे
नामाया आमाल में इजाफ़ा होता रहे। इस हिसाब से अगर मुबारकबादी पेश की जाए और मुबारकबादी पेश करने वाले की नीयत अगर ऐसी हो तो ये बिल्कुल जायज़ है, मुबाह है, यानी वाजिब भी नहीं है, सुन्नत भी नहीं है और हराम भी नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स इस तरह से किसी मुसलमान भाई को मुबारकबादी पेश करता है तो ये पेश करना बिल्कुल जायज़ होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई ये सोच कर के मुबारकबादी पेश करे कि ये अंग्रेज़ी महीना ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, यहूदी और ईसाइयों का बनाया हुआ है, इसलिए हम मुबारकबादी पेश करते हैं, तब तो फिर ये नाजायज़ होगा। लेकिन कोई भी मुसलमान ये सोचकर ये नियत करके किसी को मुबारकबादी नहीं पेश करता है। इसलिए हम कहेंगे कि अगर नियत सही है और इस तरीके से किसी मुसलमान भाई को नए साल, चाहे वो अंग्रेज़ी महीना हो, साल हो या फिर इस्लामी साल हो, मुबारकबादी पेश करता है तो ये पेश करना बिल्कुल जायज़ होगा। उम्मीद करता हूँ मसला आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।